नमस्कार दोस्तों, आज हम इस YouTube वीडियो में बात करने वाले हैं शेर और बाघ के बीच के टक्कर के बारे में। जब कभी जंगल के दो खूंखार जानवर का जिक्र होता है तो आंखों के सामने इनके खतरनाक चेहरे अपने आप ही आ जाते हैं। जहां शेर जंगल का राजा है और अपनी रुतबा के लिए जाना जाता है, तो वहीं बाघ बेहद चालाक और ताकतवर है, जिसका सामना करना किसी जानवर के लिए आसान नहीं है। आपने इन दोनों शिकारी जानवरों को अलग अलग शिकार करते हुए देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों के बीच की लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी? क्या शेर बाघ को मार गिराएगा या फिर बाघ शेर को ही पटकनी दे देगा? चलिए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जंगल की राजा शेर की। इसकी ताकत का अंदाज़ा तो हम सभी को है, क्योंकि ये वही शिकारी है जिसके सामने जंगल का हर जानवर थर थर काँपता है। इसका रुतबा इतना विशाल है कि जंगल में किसी जगह पर उसकी मौजूदगी हवा को शांत कर देती है। तो वहीं बाघ एक ऐसा दरिंदा है जिसकी फुर्ती और शिकार करने की काबिलियत इसे दूसरे शिकारियों से अलग बनाती है। जंगल के सबसे बड़े और ख़तरनाक जानवरों में इसका नाम भी शामिल है। यह इतना खूंखार है कि इसके आने पर बड़े से बड़े जानवर अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे तो ये बात जग जाहिर है कि शेर का साइज दूसरे जानवरों की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में दो तरह के शेर पाए जाते हैं जिनका साइज अलग अलग होता है। इनमें से पहला है एशियाई शेर और दूसरा है अफ्रीकन शेर। एशियाई शेर, जिसे हम भारतीय शेर के नाम से भी जानते हैं, ये केवल भारत के गुजरात में ही पाया जाता है और यहाँ के फॉरेस्ट की शान बढ़ा रहा है। इसकी लंबाई करीब 8.5 फीट और ऊंचाई तकरीबन 3.5 फीट होती है, जबकि इनका वजन 160 से 190 किलो होता है। वहीं अफ्रीकन शेर ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इनकी लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि इनका वजन 200 किलो या इससे भी अधिक होता है। वही बाघ की बात करें तो हमें थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बांग्लादेश, रसिया आदि देशों में दिखने को मिलता है। इनकी शरीर की लंबाई 12 फीट या इससे भी अधिक होती है, तो वही इनकी ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है। जबकि किसी बाघ का वजन 300 किलो के करीब होता है, जो शेर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। मतलब यदि बात शेर और बाघ के बीच लड़ाई करवाने की हो तो हमें अफ्रीकन शेर को ही आगे रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसका मुकाबला एशियाई शेर से होता है तो शेर को हारने का चांस तो बढ़ ही जाते हैं। स्ट्रेंथ, टीथ एंड क्लो साइज। इसके अलावा अगर इन जानवरों के मौजूद दांतों को देखें तो किसी शेर की दांत 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि किसी की भी शरीर को फाड़ने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन जब बात बाघ के दांतों की आती है तो इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यही नहीं, बाघ के दांत शेर के मुकाबले अधिक मजबूत और नुकीले होते हैं, जो इसे एक बार फिर ताकत के मामले में शेर से बेहतर साबित कर देते हैं। हालांकि सिर्फ दांतों के मजबूत और बड़े हो जाने से यह तो साबित नहीं हो जाता कि जानवर विजेता बनने वाला है, क्योंकि किसी भी जानवर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शिकार पर कितना मजबूती से अपने जबरों का पकड़ बनाता है। तो इस बारे में आपको बता दें कि जंगल का राजा शेर का बाइट फोर्स 650 PSI होता है, तो वहीं किसी बाघ का बाइट फोर्स 1050 PSI होता है। यानी इस जगह पर भी हम बाघ को ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए हम इंसानों का बाइट फोर्स 70 PSI होता है और इसके साथ ही हम कई हार्ड चीज़ों को काट देते हैं। तो आप खुद सोचिए, शेर और बाघ अपने शिकार का क्या हाल करते होंगे। वैसे शेर के बारे में यह बात मशहूर है कि जब ये शिकार के लिए निकलते हैं तो अपने साथ पूरा झुंड लेकर निकलते हैं। इनके इस झुंड का प्राइड कहा जाता है। तो वहीं बाघ अकेला ही शिकार करने चला जाता है, क्योंकि वो अपने एरिया में किसी और बाघ को आने नहीं देता। साथ ही उसे अपनी ताकत का भी अंदाज़ा है और वो जानता है कि शिकार उससे बच नहीं पाएगा। बाघ के पंजे भी शेर की तुलना में कुछ बड़े होते हैं, जो उन्हें किसी शिकारी पर अपना पकड़ मजबूत करने में मदद करते हैं। यही नहीं, जहाँ कोई शेर 12 फीट ऊंचाई तक उछल सकता है, बाघ इस मामले में शेर से 2 कदम आगे हैं और वो करीब 15 फीट ऊंचाई छलांग लगाने में उस्ताद है।
ब्रेन साइज ब्रेन साइज कुछ रिसर्च के मुताबिक शेरों के मुकाबले बाघ न केवल फुर्तीले हैं बल्कि साथ ही आक्रामक भी हैं। शेर तब तक किसी काम को करने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता जब तक कि उसे खुद उसकी ज़रूरत न पड़े, जबकि इसके उलट बाघ किसी भी काम को करने में फुर्ती दिखाता है। शायद इसका कारण इन दोनों जानवरों के ब्रेन साइज का एक बड़ा अंतर है। वैसे हमने हमेशा से ही सुना और देखा है कि शेर अपने शिकार को बड़े बेरहमी से मारता है और शिकार करने के लिए अपने दिमाग का बेहतरीन उपयोग करता है। लेकिन आपको यह बात हैरान कर सकती है, शेर का दिमाग बाघ के दिमाग के मुकाबले में छोटा होता है। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि बाघ किसी शेर से अधिक बुद्धिमान होता है। अब अगर इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाघ का पलड़ा भारी है, लेकिन किसी जंग के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं होता। इसलिए हम भी कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने के बाद ही इस फैसले पर पहुंचते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी। अटैकिंग स्ट्रेटजी से ही हम वाकिफ़ नहीं होंगे तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी। वैसे बात अगर शेरों की हो तो इनके केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका हमला अपने शिकार पर दमदार होता है। ये अपने शिकार को देखते ही उस पर झपटता है और उसे पकड़ कर ही दम लेता है। अटैक करने के लिए ज़्यादातर एक ही तरीके को अपनाता है, जिसमें ये अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता है और जब तक अपने जबड़े से उसे आज़ाद नहीं होने देता जब तक कि उसके शिकार ही जान न निकल जाए। जब ये शिकार करने के लिए दौड़ता है तो इसे देखकर ही इसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने भारी भरकम शरीर के बाद भी शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। ये अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार तो करता ही है, लेकिन कभी कभी तो इसका मुकाबला अपने हुकूमत को बरकरार रखने के लिए दूसरे प्राइड के शेर से भी हो जाता है। ऐसे में दो शेर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और जब तक उनमें से कोई एक शेर हार नहीं मान लेता तब तक रुकने का नाम नहीं लेते। तो वहीं बाघ का अपने शिकार को पकड़ने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। ये पहले जंगल में बैठकर अपने शिकार को देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद जैसे ही एक सही मौका आता है ये शिकार पर अपनी पूरी ताकत के साथ टूट पड़ता है। शेर की तरह ही इसके भी स्ट्रैटेजी शिकार को उसकी गर्दन से पकड़कर धूल चटाने की होती है। इसके पहने और बड़े दांत शिकार को झपटने का भी ज़्यादा मौका नहीं देते और वो दम तोड़ देता है। हालांकि इसकी स्पीड शेर के मुकाबले कम होती है और ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ लगा सकता है। यानी अगर कहीं इन दोनों की लड़ाई हो जाए और बात भागने पर आए तो शेर आसानी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकता है। हालांकि जहां शेर को आप हमेशा अपनी फैमिली या पेट के साथ देखेंगे तो वहीं बाघ अक्सर अकेले ही देखे जाते हैं, क्योंकि ये शेरों की तरह फैमिली के साथ रहने या फिर अपने झुंड को बड़ा करने पर भरोसा नहीं रखते। ये जब अपनी फैमिली प्लानिंग को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद अकेले रहना शुरू कर देते हैं और इसी तरह अपने खाने के लिए शिकार और रहने की जगह भी ढूंढ लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ बोथ एनिमल इन जंगल में किसी जानवर के आने पर दूसरे जानवरों में उसका खौफ ही उसकी कहानी बयां कर देता है। शेर की बात करें तो जब ये शिकारी किसी जगह कदम रखता है तो इसका पूरा ग्रुप इसके साथ चलता है, तो वही इसकी गर्दन के आसपास लहराते हुए बाल इसके लुक को और भी खतरनाक बना देते हैं। इन बालों के कारण इसे देखकर ही डर का माहौल पैदा हो जाता है और जंगल के हर जानवर का सिर अपने यहाँ पर राजा के सामने झुकने लगता है। फिर जब शेर किसी तरह रुककर अपनी दहाड़ मारता है तो इसे सुन जानवरों की रूह तक कांप जाती है और इसकी दहाड़ इतनी खतरनाक होती है कि शांत माहौल में आप इसे लगभग 10 किलोमीटर तक भी सुन सकते हैं। तो वही बाघ भले ही ये खतरनाक जानवर है और किसी की भी जान लेने की काबिलियत रखता है, लेकिन ये हमेशा अकेले ही रहना पसंद करता है, जिसके चलते दूसरे जानवरों पर इसका डर थोड़ा कम देखने को मिलता है। वह इसकी दहाड़ भी शेर के मुकाबले काफ़ी कम है और शांत माहौल में भी 3 से 4 किलोमीटर तक ही सुनाई देती है। शेर जहां जानवरों के बीच हर वक्त दहाड़ते हुए पाया जाता है, वहीं बाघ को सिर्फ गुस्से में ही दहाड़ते हुए देखा जाता है।
वाई लायन इज़ किंग ऑफ जंगल नॉट टाइगर। शेर और बाघ के बारे में इतनी बातें जानने के बाद किसी के भी मन में सवाल आना तो लाजमी है कि अगर बाघ लगभग सभी बातों से शेर में आगे हैं तो जंगल का राजा शेर क्यों कहलाता है। उसका एक सीधा सा जवाब जो हमें समझ आता है वो ये है कि केवल बड़ा शरीर होने या ताकत अधिक होने से आप कहीं के राजा नहीं बन जाते। जंगल का राजा बनने के लिए सबसे ज़रूरी होता है दूसरों जानवरों में आपका डर, आपका रुतबा, आपकी मजबूत पकड़ और दिल दहला देने वाली दहाड़, जिसके सामने कोई चाह कर भी अपना मुंह ना खोल पाए। इन्हीं सब कारणों से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। बाघ वो जानवर है जो अकेला रहना पसंद करता है, तो वही शेर हमेशा ग्रुप को बांध कर रखने की ताकत रखता है। यही वजह है कि शिकार करने के काम शेरनी का होता है, लेकिन जब शिकार को खाने का वक्त आता है तो उस पर सबसे पहला हक शेर का होता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि शेर ही क्यों जंगल का राजा है। फाइट बिटवीन बोथ एनिमल्स। शेर के गर्दन पर मोटे वाल होते हैं जो उसे बाघ के हमले से बचाते हैं। वहीं शेर को बाघ को पकड़ने के लिए आसानी होता है, लेकिन बाघ की भारी भरकम शरीर उसे शेर पर भारी पड़ने में मदद करता है। इसलिए ज़्यादातर शेर और बाघ की लड़ाई में बाघ ज़्यादा जीतते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना